और बात मानने के बाद वो यज्ञ करवाने के लिए तैयार हुए हैं। जब यज्ञ करवाने के लिए तैयार हुए हैं तो बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलवाया गया है। बड़े बड़े ब्राह्मण महात्मा आए हैं उस यज्ञ में और यज्ञ करवाने की तैयारियां हुई हैं। जब यज्ञ करवाने की तैयारियां हुई है तो यहोनाथ राजा बोले हैं, जैसे हवन चालू हुआ, सभी ब्राह्मणों ने हवन चालू करवा दिया है और हवन चालू होने के बाद में एक वहीं पर घड़ा मंगवाया है। एक घड़े को मंगवाया और घड़े में जो महात्मा आए थे ब्राह्मण देवता हवन के लिए, पूर्ण आहुति देने के बाद में उस घड़े में जल को डलवाया है मंत्रों के द्वारा। मंत्रों के द्वारा जब उस जल को उस घड़े में डलवाया, यमराज राजा बोले हैं, महाराज इस यज्ञ में मुझे कुछ लाभ होगा या नहीं? शमनी ऋषि महाराज बोले हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर में इस यज्ञ के द्वारा पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। जैसे ही इतनी बात कही है और कहने लगे हैं, शमनी ऋषि है यमराज राजा से, कहने लगे हैं, महाराज मेरी बात सुनो। आवाज महाराज कहने लगे हैं शमन ऋषि, राजा राजा मेरी बात सुनो और चिंता की कोई बात नहीं, और इस मंत्रों के द्वारा राजन बसकार तुम्हारे इन मंत्रों के द्वारा राजन बसकार तुम्हारे तुम्हारे घर में पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। और उस ब्राह्मणों ने मंत्र को पढ़ पढ़कर उस घड़े में जल छोड़ा है और जब मंत्र को पढ़ पढ़ के घड़े में जल छोड़ा है तो महाराज ने कहा है, इस जल का क्या होगा? महाराज बताया है, इस जल को जाकर के ना अपनी पत्नी को पिला देना और जैसे ही इस जल को अपनी पत्नी को पिलाओगे तो तुम्हारी पत्नी गर्भधारण हो जाएगा और बहुत सुंदर बालक प्राप्त होगा। जैसे ही इतनी बात कही है तो यमराज राजा ने उस घड़े को हाथ में लिया और घड़े को हाथ में लेकर के ना और अपनी महलों के लिए चल दिए।